खुदा के इश्क में डूबा, नूरे खुदा के ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। लौट जाऊं मैं रूह बनकर। ऐसा बोला ना कि जब बच्चे तुम्हारी सबका तो चल जाएगी तो आप डायरेक्ट बाप से सीखोगे ना। तो फिर यदि डायरेक्ट बाप से सीखने का अभी समय नहीं है क्या, क्योंकि अभी संकरण की स्टेज चल रही ना हमारी, तो अभी कट नहीं उतरी है, 50-50% में है ना हम। तो इसका मुझे थोड़ा सा तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे कि बच्चे सारी कट उतर जाने पर आप डायरेक्ट बाप से सीखोगे। इसके लिए ऑडियो में भी विश्लेषण आया है, लेकिन यदि डायरेक्ट बाप से सीखने का समय कब होगा कि अभी 50-50 संकरण का पार्ट चल रहा है हमारा, तो अभी डायरेक्ट बाप से सीखने का पार्ट नहीं चल रहा है। वही तो मैं समझना है क्या चीज है ये। एक तो पहली बात ये जानने का है कि अविनाशी पार्ट है, अविनाशी ड्रामा है। आवाज से क्लियर आ रहा है कि नहीं? अविनाशी पार्ट है, अविनाशी ड्रामा है। क्लियर है मत? आवाज क्लियर है? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, जो अविनाशी पार्ट है, अविनाशी ड्रामा है, मर्ज और इमर्ज का ड्रामा है। मतलब अंधेरा जब मर्ज होता है तो उजाला आता है, उजाला मर्ज होता है तो अंधेरा आता है। तो अब रही बात आती है यहाँ पे, कट क्या उतर रहेगी आत्मा के ऊपर से, कट क्या चढ़ी हुई है और क्या उतरती है। जब आत्मा विनाशी आत्मा के ऊपर चढ़ा के है, फिर जो कट उतरेगा चढ़ेगा। बात समझने की है सब कि जब हम आत्मा विनाशी, हमारा पार्ट अविनाशी, तो इसके ऊपर तो कट चढ़ने या उतरने की तो कुछ बात ही नहीं हुई, क्योंकि ना तो पार्ट में एडिट हो रहा ना ही डिलीट हो रहा। तो फिर सूक्ष्म में ही बात करेंगे कि अगर पार्ट में एडिट होता है तो समझ लो कट चढ़ रही है, और डिलीट हो रहा है तो कट उतर रही है। तो जब एडिट और डिलीट नहीं हो रहा तो कट चढ़ने उतरने की बात ही नहीं है। बात केवल उतनी आती है कि जब हमारा 50% क्रॉस हो जाता है तो डायरेक्टली हमारे को खुद ब खुद सेल्फ से क्या कहते हैं, डायरेक्ट बाप से, मतलब अभी तक तो था एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मतलब द्वैतवाद। इनडायरेक्ट में हम किसी पर्सनैलिटी को खड़ा कर रहे थे और उसके थ्रू थोड़ा सा अलग से आता था और कहते थे बाबा ने बताया, उन्होंने बताया, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने वैसा बोला। बाबा कौन सेकेंडरी पर्सन, अलग से पर्सन है कोई। लेकिन जब डायरेक्ट बाप से मतलब अब डायरेक्ट मतलब सेल्फ में आ गए, खुद में आ गए। हाँ, खुदा खुद में आ गए। अब जब खुद में आ गए तो खुद से ही सारी डायरेक्शन क्लियर होती है, सारे रास्ते क्लियर होते हैं। कब होते हैं? जब 50% क्रॉस हो जाते हैं और रोशनी की, तीसरे नेत्र की या रोशनी की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो उसके अस्तित्व में सारे अंधेरे की, अंधेरा भी है वो भी क्लियर हो रहा होता है कि ये अंधेरा था और ये उजाला है। अंतर स्पष्ट हो जाता है, अंतर स्पष्ट हो जाता है। तभी इसी स्टेज को इसीलिए तो कहा जाता है, संकरण की स्टेज में शिव को कंबाइन कर देते हैं, शिव बाबा कहा जाता है, शिव शंकर कहा जाता है। संकरण की स्टेज में शिव को कंबाइन कर दिया गया ना। हाँ, तो इसी स्टेज को कहा गया कि डायरेक्ट शिव की रोशनी में हमें खुद में अपने आप में ही रोशनी का आगे रास्ता दिखाई देता है, आगे डायरेक्शन मिलते हैं। खुद से ही संकल्पों में क्या आता है, रोशनी के संकल्प आते हैं, वाचा आती है और एक्शन होते हैं। तो इसी को बोला गया डायरेक्ट बाप से पढ़े। अच्छा, क्योंकि डायरेक्टली चीज इमर्ज होगी उस समय। तो 50-50 के बाद ये पार्ट चलेगा? हाँ, 50-50 के बाद ही, क्योंकि अभी देखो वो भी डायरेक्ट था लेकिन उस समय अंधेरे का समय था।
तो अंधेरा ही मर्ज होगा ना। अंधेरे का देवान के दृष्टिकोण से पहलू किसको दे दिया? रावण का दे दिया। और रोशनी का दृष्टिकोण किसका दे दिया? राम का दे दिया या शिव का दे दिया। लेकिन जो द्वैतवाद ही खत्म हो गया, डायरेक्टली तीसरे नेत्र की बात आ गई, तो अंधेरा भी हमारा था, उजाला भी हमारा है। अब हम उस चीज को समझ गए। पहले तो ये समझ रहे थे ना कि हमारे को किसने, रावण ने हमारे को शोक वाटिका में फंसा रखा, रावण की जेल में पड़े हुए, रावण ने हमारे को बंदी बना रखा है, ऐसा कहने का सीन आता था पहले। लेकिन अंधेरा भी आया कहाँ से? वो भी तो हमारे पार्ट का ही एक रूप है ना, उससे दूसरा तो कोई पहलू नहीं है ना वो। तो तीसरे नेत्र जब आता है तब वो चीज क्लियर होती है। अन्यथा नहीं, द्वैतवाद में देख रहे होते हैं कि सत्य अलग है और असत्य अलग है। सत्य स्वयं की रोशनी को कह रहे थे, आत्मस्मृति को, और असत्य कह रहे थे देवहन को। लेकिन वास्तविकता में तीसरे नेत्र से क्या लिखा है कि अविनाशी पार्ट है, सत्य क्या है? अविनाशी एक्टर होना ही सत्य 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 रोशनी है। हम क्या एक्टर है? जब अंधेरे का पार्ट था तो अंधेरे की एक्टिंग कर रहे थे, जब उजाले का समय तो उजाले की एक्टिंग कर रहे हैं। तो अब जब ये 50% क्रॉस हो गए तभी तो ये चीज क्लियर होगी, समझ में आई ना। और कैसे आ रही है? खुद से अनुभव हो रहा है। इसके लिए बोला स्वयं परिवर्तन या अपनी गोद तो नशा चढ़े, खुद में आ जाना। तो इसीलिए बोला डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कि हम अपना जानते हैं कि जैसा रुरियान के माध्यम से हमने यही जाना कि हमारी अपनी रोशनी हम किसी से ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। जो चीज अपनी इमर्ज हो रही है वही चीज समझ में आ रही है। मान लिया अभी थोड़ा सा अंधेरे का पहलू दिखाई देता है कि हम किसी से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं या सुन रहे हैं कुछ। तो ये तो एक पहलू नजर आता है। लेकिन वास्तविकता में क्या है, सत्य चीज क्या है कि भले ही हमने सुना या पढ़ा या किसी से जाना, लेकिन समझ की प्रैक्टिकल प्रारूप उतना ही होगा जितना हमारे से इमर्ज हो रहा है। सुनना ज्यादा भी हो सकता है, पढ़ना ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना प्रैक्टिकल में इमर्ज हो रहा है उसे कहेंगे एक्चुअल समझ। उसे ही कहा जाता है एक्चुअल समझ। कि पढ़ने को तो हम पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, लेकिन क्या सारी चीजें समय पे वो सारी चीजें इमर्ज हो जाती हैं क्या? बुक से बार बार रीड करना पड़ता है, वो ऐसा सीन रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो ऑटोमेटिकली वाचा के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से प्रैक्टिकली हो, उसे कहते हैं रियल चीज इमर्ज होना, रियल समझ होना। तो आप क्लियर हुआ कि मैं डायरेक्ट कैसे पढ़ते हैं। हाँ, जो अपनी खुद की रोशनी है उसी को ही जो खुद ब खुद अपने खुद में आ जा करके जो रोशनी दिखाई देती है, अपनी समझ आती है, अपनी घोट होती है, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ना।